नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टीच में। बिना किसी देरी के बता दें कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं महिला स्वास्थ्यकर्ता जो कि एएनएम प्रशिक्षण चयन परीक्षा होनी है, उसके पाठ्यक्रम के बारे में। तो क्या है सिलेबस, किन सब्जेक्ट से के कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, किन किन टॉपिकों से प्रश्न बनेंगे और क्या क्या तैयारी आपको करनी है, कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। और तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये जो परीक्षा हो रही है कक्षा 12वीं उत्तीर्ण छात्रों के लिए है, जो 12वीं में उत्तीर्ण हो चुके हैं और इसमें आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए विषय निर्धारित किए गए हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स, भौतिकी, इंग्लिश वाले इसमें आवेदन कर सकते हैं। और तो और केवल महिलाएं ही इसमें आवेदन कर पाएंगी। दूसरा, मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए, वो आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये जो विषय है भौतिक शास्त्र, इसके कौन कौन से टॉपिक्स हैं जहाँ से प्रश्न बनने वाले हैं। इकाई 1 में वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें इसकी भूमिका, विद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत रोधी। फिर वैद्युत आवेश के मूल गुण, कूलाम का नियम, बहुल आवेशों के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, वैद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, संतत आवेश विवरण, गाउस नियम के अनुप्रयोग। तो अध्याय एक में ये टॉपिक है वैद्युत से संबंधित। अध्याय 2 की बात करें तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता संबंधी टॉपिक रहेगा, जिसमें स्थिर वैद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक, स्थिर वैद्युतिकी, परावैद्युत तथा ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र, धारिता पर परावैद्युत का प्रभाव, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता से ये टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं। अध्याय 3 की बात करें तो अध्याय 3 में विद्युत धारा, मतलब विद्युत धारा टॉपिक भी रहेगा आपका। इसमें इसकी भूमिका, विद्युत धारा चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। अब हम देखेंगे यूनिट 2 के कौन से टॉपिक सब टॉपिक हैं। टॉपिक है प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, जिसमें विद्युत ऊर्जा, शक्ति, सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा पार्श्वक्रम में सेल, किरचॉफ के नियम और व्हीटस्टोन सेतु। अगला है अध्याय यूनिट 3 अध्याय 4। टॉपिक है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। इसकी भूमिका, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायन सावर्ट नियम, विद्युत धारा वही वृत्ताकार पास के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल, एम्पियर, विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव, चल कुंडली, गैल्वेनोमीटर। अध्याय 5 में है चुंबकत्व एवं द्रव की भूमिका, क्षण चुंबक, चुंबकत्व एवं गाउस नियम, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, पदार्थों के चुंबकीय गुण। यूनिट 4 अध्याय 6 में टॉपिक है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, भूमिका, फैराडे एवं हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स, फैराडे का प्रेरण का नियम, लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण, गतिक विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा, जनित्र। अध्याय 7 की बात करें तो इसमें प्रत्यावर्ती धारा, भूमिका, प्रतिरोधक पर प्रत्युत एसी वोल्टता, एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण, कला समंजन, फेजर्स, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त
एसी बोल्टता, श्रेणीबद्ध एलसीआर, परिपथ पर प्रयुक्त एसी बोल्टता और एसी परिपथों में शक्ति गुणांक और ट्रांसफार्मर। यूनिट 5 अध्याय 8 का टॉपिक है विद्युत चुंबकीय तरंगे, इनकी भूमिका, विस्थापन, धारा, वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। फिर यूनिट 6 की बात करें अध्याय 9 में किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, भूमिका, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म में अपवर्तन, प्रकाशिक यंत्र। अध्याय 10 है तरंग प्रकाशिकी, भूमिका, हाइगेन का सिद्धांत, हाइगेन्स सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन, तरंगों का कला संबंध तथा कला अपसंबंध योग, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, विवर्तन और ध्रुवण। ये यूनिट 10 से क्वेश्चन रहेंगे। यूनिट 7 की बात करें अध्याय 11 में विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, भूमिका, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम, प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटोन, द्रव्य की तरंग प्रकृति। यूनिट 8 अध्याय 12 में क्या टॉपिक है, परमाणु भूमिका है, अल्फा कण प्रकीर्णन है, परमाणु का रदरफोर्ड नाभिकीय मॉडल है, परमाणुवीय स्पेक्ट्रम है, हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल है, हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम है, बोर के क्वांटमीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का दे ब्रोंगली द्वारा स्पष्टीकरण है। अध्याय 13 की बात करें 13 में नाभिक भूमिका, नाभिक की भूमिका, परमाणु द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान, ऊर्जा तथा नाभिकीय बंधन, ऊर्जा, नाभिकीय बल, रेडियो एक्टिवता, नाभिकीय ऊर्जा। यूनिट 9 की बात करें अध्याय 14 अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ, भूमिका, धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, नैज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संधि अर्धचालक, डायोड संधि, डायोड का द्विष्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। अब हम देखेंगे अगला सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र, तो इसके कौन कौन से टॉपिक बनेंगे और किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। यूनिट 1 है विलयन, विलयन में विलयनों के प्रकार पढ़ना है आपको, की सांद्रता को व्यक्त करना, विलयता, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, अणुसंख्य, गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान की गणना, असामान्य मोलर द्रव्यमान। तो ये टॉपिक है। यूनिट 2 की बात करें वैद्युत रसायन, तो वैद्युत रसायन सेल, गैल्वेनी सेल, नेस्ट्रन समीकरण, नेस्ट समीकरण और वैद्युत अपघटनी विलयनों का चालकत्व, वैद्युत अपघटनी सेल, वैद्युत अपघटन बैक्टीरिया, ईंधन सेल और संक्षारण। अगला है रासायनिक बल गतिकी, रासायनिक अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता, रासायनिक अभिक्रिया का संघट्ट सिद्धांत। यूनिट 4 डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व, आवर्त सारणी में स्थित डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रमण तत्वों के सामान्य गुण, संक्रमण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। यूनिट 5 उप सह संयोजन यौगिक, उप सह संयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत, उप सह संयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द एवं उनकी परिभाषाएं, उप सह संयोजन यौगिकों का नामकरण, उनका समावयता, उप सह संयोजन यौगिकों में आबंधन, धातु कार्बोनिलों में आबंधन, उप सह संयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग। अगला है हेलो एल्केन, हेलो एरीन, यूनिट 6, जिसमें वर्गीकरण, नाम पद्धति, CX साबंध की प्रकृति, एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियाँ,
हेलो एरिनो का विरेचन, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, पॉली हेलोजन यौगिक। फिर है यूनिट 7 एल्कोहल, फिनॉल एवं ईथर। इसमें वर्गीकरण, नाम पद्धति, प्रकार्यात्मक समूह की संरचनाएं, एल्कोहल तथा फिनॉल का विरचन, औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल और ईथर। अगला है यूनिट 8 एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोनिक यौगिकों का नामकरण एवं संरचना, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के उपयोग, कार्बोक्सिलिक समूह की नाम पद्धति व संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियां, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिलिक अम्लों के उपयोग। यूनिट 9 एमीन, अमीनों की संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, डायजोनियम लवणों के विरचन की विधि, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएं, एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डायजो लवणों का महत्व। फिर यूनिट 10 जैव अणु के टॉपिक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल, हार्मोन, ये सब। अब अगला सब्जेक्ट है जीव विज्ञान, जिसके कौन कौन से टॉपिक हैं ये देखेंगे। तो जीव विज्ञान के टॉपिक हैं जनन, अनुवांशिकी तथा विकास, मानव कल्याण में जीव विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी और पारिस्थितिकी। तो जनन में है अध्याय 1 पुष्पी पादपों में लैंगिक प्रजनन, मानव जनन स्वास्थ्य। फिर अध्याय 4 वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत, वंशागति के आणविक आधार और विकास। मानव कल्याण जीव विज्ञान में है मानव स्वास्थ्य तथा रोग, मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव पढ़ना है आपको। फिर अगला है जैव प्रौद्योगिकी में आपको जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। फिर पारिस्थितिकी से जीव और समष्टियाँ, फिर पारितंत्र और जैव विविधता एवं संरक्षण के टॉपिक ये हैं जीव विज्ञान के। अगला है जनरल इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्स एंड सफिक्स। फिर ग्रामर यूजेज जैसे आर्टिकल एंड डिटर्मिनर्स, एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब, फिर टाइम एंड टेंस, प्रीपोजिशन एंड फ्रेसेस वर्ब एंड ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल्स। फिर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस जैसे वॉइस में एक्टिव का पैसिव में, पैसिव का एक्टिव में चेंज करने का, नरेशन को डायरेक्ट में इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदलने के लिए। फिर डिग्री ऑफ कंपैरिजन, फिर सेंटेंस टाइप जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, जैसे अफर्मेटिव को निगेटिव में, निगेटिव को इंटेरोगेटिव में, इंटेरोगेटिव को अफर्मेटिव में, ऐसे कॉमन एरर। फिर स्पेलिंग। तो ये टॉपिक रहेंगे जनरल इंग्लिश के। अब हम बात करें सामान्य ज्ञान का। तो ये सामान्य ज्ञान कहाँ कहाँ से पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा समसामयिक मामले, नेशनल और इंटरनेशनल की महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत का इतिहास, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय व संसार का भूगोल, भारत व संसार का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल आदि। फिर भारतीय राजनीति व शासन तंत्र, संविधान, राजनीति तंत्र, पंचायती राज, सार्वजनिक मुद्दे, धाराएं, अधिकार वगैरह। फिर आर्थिक व सामाजिक विकास में सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्रों में पहल आदि। पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, मौसम में बदलाव, समान विज्ञान आधारित मुद्दे। फिर भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद, मध्य प्रदेश का इतिहास, भूगोल व राजनीति, और मध्य प्रदेश का आर्थिक व सामाजिक विकास। तो ये टॉपिक हैं सामान्य ज्ञान के। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा पाठ्यक्रम जो कि ANM की चयन परीक्षा में पूछा जाएगा। 5 सब्जेक्ट हैं आपका, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान और इंग्लिश और सामान्य ज्ञान। तो इन 5 टॉपिक को आपको तैयार करना है अच्छे से। जो जो टॉपिक दिए हैं उनको डीपली आपको पढ़ना है और एग्ज़ाम से पहले सारी टॉपिक्स को आपको कवर करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई वैकेंसी के साथ, नए सिलेबस के साथ, नई अपडेट के साथ। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।